जय श्री हरि। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र पावन माह में कार्तिक मास की पूजा करने से, स्नान करने से, दान पुण्य करने से एक अपार फल की प्राप्ति होती है। इसी शुभकामना के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 3। आज हम अध्याय 3 सुनेंगे। भक्तगणों, जुड़े रहिए हमारे साथ और इस महात्म्य कथा को अंत तक जरूर सुने। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण आप मुझे कृपया करके समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी आधा बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे ये वेद मंत्र छिन जाएं तो ये बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखाचूर ब्रह्मा जी के सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निंद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निंद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों से इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास के जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ।
इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार के आचरण करने वाला मनुष्य ही जीवन पर्यंत सुख भोगेगा और जीवन मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधिपूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करो। मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करें। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की कथा सुनते हुए, कार्तिक महात्म्य को सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में कथा महात्म्य सुनने से, तुलसी में जल देने से मनुष्य को सभी आनंद सुखों की प्राप्ति होगी। इस तृतीय अध्याय में कार्तिक मास की कथा का यही महात्म्य बताया गया है जो श्री विष्णु ने भक्तों से कहा। जय श्री हरि। श्री विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। आज हमने सुना तृतीय अध्याय। अगली वीडियो में हम सुनेंगे चतुर्थ अध्याय। इसी तरह पूरे कार्तिक मास हम इन कथा महात्म्य को सुनेंगे। पूरी कथा सुनने के लिए, हर अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।